नमस्कार, स्वागत। चलिए जानते हैं कि यही तियरी में एक शख्स हमें ऐसे मिले हैं कि इनसे पूछेंगे कि क्या 2022 में इनकी क्या रणनीति रहेगी। भैया नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? जी, मैं दिलका सुल्तानपुरी और मेरा जो संबंध है वो एमआईएम से है और मैं एमआईएम की विचारधारा और उसके प्लान को लेकर के जनता के बीच में आया हूँ। बाकी आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो मेरा ये पूछने का सवाल है कि जो हैदराबाद से आए हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, जी जी, तो आप क्यों इतना पसंद करते हैं, ये बताइए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हैदराबाद का नाम मीडिया के लोग इस तरह लेते हैं, मालूम ये होता है कि हैदराबाद जाने के लिए पासपोर्ट लगता है, जबकि हैदराबाद भी हिंदुस्तान का एक अटूट हिस्सा है और हैदराबाद ने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है। जब मुल्क की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी तो वहाँ के जो हमारे उस निज़ाम साहब थे उन्होंने बहुत बड़ी डोनेशन दिया था उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साहब को। तो ऐसा नहीं, अगर नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर के यूपी में सियासत कर सकते हैं, बनारस से इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आकर के उत्तर प्रदेश के महरूमों, मजलूमों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों की बात कर रहे हैं, तो इसमें कहीं किसी को हर्ज नहीं होना चाहिए। और देखिए हमारा जो लड़ाई है वो लड़ाई इंसाफ की है, संविधान की है, हिस्सेदारी की है। हमारी पार्टी का जो नारा है वो जय मीम जय भीम है। जय मीम जय भीम, चूँकि जो कौमें ऐसी हैं इस मुल्क की जो दोनों सताई हुई हैं, दलित भाई भी हमारा सताया हुआ है और मुसलमान भी सताया हुआ है। अगर ये कोई सोचे कि एक दलित विधायक हम जिता करके दलितों का उत्थान कर ले, या अगर ये कोई सोचे कि मुसलमान एक विधायक बना करके हम मुसलमानों का उत्थान कर लें, तो ऐसा होना मुश्किल है। इसलिए कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान बनाया गया है 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें हैं, जिसमें आरक्षण के तहत 131 दलित एमपी हमारे जीत के आते हैं। ये आज़ादी के बाद से 131 एमपी आ रहे हैं, उसके बाद भी दलितों को उनका हिस्सा नहीं मिला, उनको सम्मान नहीं मिला, उनको उनका हक नहीं मिला। तब जाकर के मान्यवर काशीराम ने अपना झंडा लिया और अपने लोगों को मुत्तहिद किया और पार्टी बनाई। तो आज असदुद्दीन ओवैसी उसी पर काम करने निकले हुए हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को पता है कि कांग्रेस का जीता हुआ मुस्लिम एमपी या बसपा का या क्या कहते हैं समाजवादी का जीता हुआ विधायक मुसलमान, वो मुसलमानों की आवाज़ नहीं हो सकता है। तो हम मुसलमान नेता बनाने नहीं बल्कि मुसलमानों का नेता बनाने आए हैं। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान नेता नहीं बल्कि मुसलमानों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, महरूमों के नेता हैं, मजलूमों के नेता हैं। हमारी जो लड़ाई है वो संविधान बचाने की लड़ाई है और मजलूमों महरूमों को उनका हक मिले, हक दिलाने आए हैं। अब मजलूम महरूम में कोई भी हो सकता है, अगर ब्राह्मण भी सताया हुआ है तो भी मेरे पास है, उसका भी स्वागत है। कोई क्षत्रिय अगर सताया हुआ है और उसको हक नहीं मिला, वो भी मेरे साथ आए। अखिलेश यादव की अगर बात करते हैं तो अभी तक तो अखिलेश यादव क्या मुस्लिम उसमें नहीं थे क्या विधायक? तमाम विधायक मुस्लिम हुआ करते थे, मुस्लिम आजम खां भी थे। तो आप इस पे क्या कहेंगे? भाई मेरे, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आजम खान साहब भी मुस्लिम हैं। देखिए मैंने कहा ना कि मुस्लिम नेता होना और बात है और मुसलमानों का नेता होना और बात है। ये आज़म हो, सलमान साहब हो या नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हो या जितने भी और नाम नहाद सेकुलर पार्टियों में मुस्लिम चेहरे हैं, ये मुसलमान तो नेता हो सकते हैं लेकिन मुसलमानों के नेता नहीं हैं। इसलिए नहीं है कि जब कहीं भी मुसलमानों पर कोई बात आती है, जब उन पर कोई ज़्यादती होती है, जुल्म सितम होता है, तो ये लोग गूंगे बहरे बन जाते हैं। इनको बोलने की आज़ादी नहीं होती, इनको किसी से इजाज़त लेनी पड़ती है। ये अपने आकाओं के गुलाम हैं, जब तक वहाँ से उनको आर्डर नहीं मिलेगा तब तक कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो लीडरशिप पैदा करने आए हैं वो बेबाक लीडरशिप पैदा करने आए हैं कि जब कहीं भी महरूमों पर, मजलूमों पर, शोषितों पर, वंचितों पर कोई बात आए तो खुल करके अपनी बात करे, किसी से दबे ना, किसी से डरे ना। ये आज़ाद सियासत और आज़ाद क़यादत पैदा करने एमआईएम आई है हिंदुस्तान में। हमारा ये मकसद है। हमको आज़म से क्या मतलब? आज़म अगर मुसलमानों के नेता होते तो आज इस तरह से उनके हाल ना होती। आज इस तरह से देखिए जेल में है, उनका पूरा कुनबा जेल में रहा। समाजवादी ने क्या किया उनके साथ में? सन्नाटा था। वरना इतना बड़ा समाजवादी का संगठन अगर ये लोग ठान लेते, रोड पर निकल आते तो हुकूमत को मजबूर होना पड़ता। लेकिन नहीं, इनको तो सिर्फ हमारे साथ खेलना है, इनको हमारे मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करना है, हमारे हुकूक और हमारे अधिकारों के साथ हक तलफी करना है। इनका ये मकसद है। अब ये चलने वाला नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अब हमारा एक बहुत अच्छा अलायंस बन चुका है। जिस तरह से जो नारा हमारी पार्टी का जय मीम जय भीम, वो मैदान अमल पे अब नारा बिल्कुल फिट हो रहा है। बेअमन बेसराम साहब
और असदुद्दीन ओवैसी साहब, ऐसे ऐसे महान कद्दावर जब नेता साथ आ गए हैं तो अब कौन रोक सकता है हमको। इंशाल्लाह इस बार हम हुकूमत में शामिल होकर के लोगों का क्या अधिकार लगता है 2022 में आप सरकार बनाएंगे? यकीनन इंशाल्लाह बिल्कुल बनाएंगे। इससे बड़ा और क्या गठजोड़ हो सकता है भाई। बहुत बड़ी बात है, पिछड़ा, दलित और मुस्लिम इतना बड़ा जो है जनाधार है। जिस दिन एक प्लेटफॉर्म पे आ गया, आप क्या बात करें, मुख्यमंत्री बनाने की बात करें, प्रधानमंत्री बना देंगे। ये तो आप बहुत छोटी बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा अलायंस है मेरे भाई। देखिए दर्शकों, आप देख सकते हैं कि 188 विधानसभा जो यहाँ तियरी है, यहाँ के लोगों का क्या मूड है। चलिए अगले एपिसोड में देखते हैं। कैमरामैन जावेद के साथ में मैं अनिल कुमार।